हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स का अनसॉल्व सेट 2022 का सेट नंबर 1, और यहाँ से हम 2022, 23 और 24 ये सारे सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो इस सेट में अगर खंड आ देखा जाए तो खंड आ में क्वेश्चन पहला जो दिया गया वो क्वेश्चन आपको दिया गया। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव इतना है, परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट। तो अगर व्यय शक्ति I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 देखें तो इसमें अगर लिखें हम कि गिवन क्या क्या है, तो I0 ये है, इसे हम B बराबर V0 साइन ओमेगा टी भी लिख देते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं। तो अगर IRMS वैल्यू निकालते हैं हम, तो आपका पता होगा I0/√2 होता है। ऐसे ही जब आप BRMS वैल्यू निकालोगे तो ये V0/√2 निकलेगा। राइट। अगर इन दोनों में एंगल देखा जाए, जैसे फेज डिफरेंस फाई, तो कितना आएगा पाई/2, दोनों का अंतर, जिसे कलांतर बोलते हैं। अब व्यय शक्ति जो होती है P, इसे P बार भी लिखते हैं और नॉर्मल भी लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं IRMS इंटू BRMS इंटू कॉस फाई, यही तो होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा I0/√2 इंटू V0/√2 कास फाई, फाई की वैल्यू कितनी है पाई/2। और आप जानते हैं कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर कास 90 की 0 हो गई तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। मतलब P बार बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। देखिए ये। राइट। तो इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है, जल्दी से करिएगा, है ना। देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। क्या होता है, ऑप्शन दिए गए, चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, या शक्ति स्रोत होता है, या विद्युत रोधी होता है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, उसे लिख लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। देखिएगा, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालकों का चालन, अर्धचालकों का चालन बैंड, मतलब 0 केल्विन ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, पूर्णतः खाली होता है, खाली होता है। अतः इस ताप पर, अतः इस ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता, व्यवहार करते हैं। राइट। तो लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें बताया गया V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो इसके लिए आप फार्मूला अपना रिवाइज रखिएगा कि जो द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है वो लेमडा बराबर होती है 12.27/√μ एंगस्ट्रॉम। राइट। ये होती ही है, इसे रिवाइज रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर देखें तो बताया गया परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। तो देखिए, कोई भी परमाणु है, ऐसे अगर हम बनाते हैं, ओके, ये कुछ बन गया, इसके बाद में कुछ पॉइंट यहाँ पे अंदर बना देते हैं। ओके, तो अंदर जो होता है भाग वो धनावेशित होता है, और बाहर का भाग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन द्रव्यणावेशित होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा का, वो पॉजिटिव होते हैं। ओके, और अंदर इधर या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है,
क्या होता है अट्रैक्शन, और माइनस प्लस में नहीं, माइनस प्लस में भी अट्रैक्शन होता है, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, राइट। और अगर चार्ज की बात कर दी जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण पर आवेश जो होता है Q बराबर इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, राइट। इन दोनों के मध्य अगर फोर्स निकालेंगे तो कूलाम बल से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, कूलाम बल से। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तीसरा कूलाम बल, राइट। जल्दी से लिखिए। इसके बाद फिफ्थ नंबर देखिए। अगर फिफ्थ नंबर देखें तो फिफ्थ नंबर में क्या बताएगा, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, राइट। फिफ्थ नहीं है ये सिक्स, ओके फिफ्थ देखिएगा, ओके देखते हैं। ये दिया, ओके। क्या बताया गया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास होती है। ये आपको रिवाइज रखना है हमेशा। जो आवृत्ति विकिरण या अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास होती है वो क्या होती है, जरा देखिए। आवृत्ति परास वो होता है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज के बीच में, राइट। ये आप रिवाइज रखिएगा हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। सिक्स नंबर में क्या बताया गया, एक किरण पुंज है, ओके, वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है। अब आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण होती है या लाइट रे होती है, ओके, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ओके। तो क्या होता है उसमें अपवर्तन हो जाता है, ओके, अपवर्तन होता है। अपवर्तन किस टाइप से हो रहा होगा, या तो ऐसे जा रही होगी या कोई रीजन हो रहा होगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, ओके। तो क्या होता है, क्या क्या बदलता है जब प्रकाश की किरण मतलब डायरेक्शन चेंज करती है। एक तो परिवर्तन जो होता है, अपवर्तन में क्या क्या बदलता है। पहली बात तो ये कि हो क्या रहा होगा, तो हो रहा होगा आपका अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन में बदलता क्या क्या है, नंबर एक पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट जो बदलता है वो बदलता है वेग। दूसरा आयाम बदल जाता है। तीसरा वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य भी बदलती है, दैर्घ्य, ओके। तो ये सभी क्या होते हैं, ये अपवर्तन में बदल जाते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते। इसका मतलब है अपरिवर्तित कौन रहता है, आवृत्त, याद रखिए, ओके। तो ये सभी लिख लीजिएगा। इसके बाद खंड बा बढ़ता है, ओके। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया खंड बा में। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें बताया गया एक अल्फा कण जिस पर इतना विद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब विद्युत क्षेत्र है तो ई बराबर दिया गया 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उस पर लगने वाले बल की गणना करना है हमें, या फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा अल्फा कण है, कौन सा कण है, अल्फा कण। अच्छा, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, क्यू बराबर होता है ट्यू ई। टू इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻−19 कूलम, ये आपका आवेश आ जाएगा। पूछा गया बल, तो एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई, ओके। तो मल्टीपल तो कर लेंगे आप, क्यू की वैल्यू होती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू होती है 15 × 10⁴, ओके। सॉल्व करोगे ये जो आएगा वो आंसर होगा, ओके। जैसे 15 दूनी 30 का जीरो, 3 15 × 45 और 3 = 48, 0.0, 10⁻−19 से 4 जोड़ोगे 10⁻−15 बचेगा,
मात्रक क्या होगा, न्यूटन, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे बात। ओके। इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, वो क्वेश्चन बताया गया कि विद्युत फ्लक्स से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए, राइट। तो चलिए देख। ओके। ये आपका क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक भी लिखना है और बताना भी है किसे कहते हैं, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन का पहले लिखेंगे उत्तर कैसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी विद्युत फ्लक्स। ओके। इसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहता है, की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ओके। तो क्या बताया, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करता है। अगर बात करते हैं इसका मात्रक और विमा क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें अगर मात्रक देखना है, पहले इसे रफ कर दीजिए, फिर लिख लीजिएगा। ओके। तो इसमें अगर मात्रक देखें, तो मात्रक क्या होगा, फाई बराबर क्या होता है, ये कास थीटा। क्या बताया मैंने, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, राइट। तो मात्रक अगर देखें, तो मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम, और ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक क्या हो गया, फाई का मात्रक बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम बात करें विमा की, तो विमा की क्या होगी, देखो न्यूटन आपका बल हो गया, इसकी विमा होती है m/10⁻², राइट। एम स्क्वायर ये मीटर है, क्षेत्रफल है, मतलब L2 हो जाएगा। बट एक कूलाम आवेश है, इसकी AT हो जाती है। तो सब ऊपर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, बनेगा ml3 10⁻³ ए इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा। ओके। तो ये विमा है और ये इसका मात्रक है, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ओके। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया ओमीय व अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता व धारा के बीच ग्राफ कीजिए। किसके किसके लिए, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ।
तो पहले तो ये रहा आपका ये। ओके, एक तरफ ओमीय प्रतिरोध कर लेंगे, एक तरफ ओमीय और एक तरफ अनओमीय। है क्या? प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध। और ये क्या है? ओमीय प्रतिरोध। ओके, अब बात आती है ओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि ओम के प्रतिरोध, ओम के नियम में क्या होता है? ओम के नियम में होता है जो धारा होती है वो विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। मतलब V समानुपाती I होता है, V बराबर आर आई होता है, यहाँ से R बराबर V बटे आई होता है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इन दोनों के बीच में, तो ग्राफ हमारा इस टाइप से बनता है। एक ये लाइनिंग हो गई और एक ये लाइनिंग हो गई, और ग्राफ हमारा जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। कैसा? देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में जब ग्राफ जाता है तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी धारा है, यहाँ पे विभवांतर है, और जो ये ग्राफ गया ये रेसिस्टेंस के थ्रू बताएगा, राइट। ये ओमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ है। अगर बात करें अनओमीय प्रतिरोध के लिए, तो अनओमीय प्रतिरोध में जो होता है वो होता है डेल आर बराबर डेल बी बटे डेल आई। याद रखिएगा, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, राइट, अनोमीय कहलाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर है तो इसके लिए अगर ग्राफ देखेंगे तो हमारा इसके लिए ग्राफ बनेगा, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। देखिए, ये आई है और ये बी है, इनका ग्राफ देखें तो ऐसा जाता है, राइट। याद रखिएगा, तो ये ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधों के लिए बोल्टता और धारा के बीच ग्राफ है। धारा ये आई है, राइट, के बीच ग्राफ हो गया। तो इसे लिख लीजिए जल्दी से या बना लीजिए ग्राफ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उसमें क्या पूछा गया? द ब्रोगली तरंगधर को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर इसके अनुसार हम देखें, द ब्रोगली तरंगधैर्घ्य के अनुसार, है ना, तरंगधैर्घ्य। ओके, इसमें क्या होती है? जब ब्रोगली तरंगधैर्घ्य जो होती है वो मोमेंटम के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, पी मतलब बना पान पी। लेमडा बराबर तो एच अपान पी लिख लोगे। एच आपका क्या रहने वाला है? एच प्लांक नियतांक हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट, राइट। ये याद रखिए, एच यहाँ पे आपका प्लांक कांस्टेंट है। अब जरा अगर देखें, माना गतिज ऊर्जा क्या मान ले? के है, गतिज ऊर्जा के है। कितनी है? के। तो जरा बताना, अब अगर देखोगे तो के बराबर कितना आएगा? 1/2 mv², क्योंकि आप जानते हैं गतिज ऊर्जा यही होती है। अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो के बराबर क्या बनेगा? 1/2 mv² बटे एम का हमने गुणा किया तो ऊपर भी गुणा कर देना है, तो 1/2 नो नो दो। देखिए, के बराबर बनेगा 2m, नीचे ऊपर m और v का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m² b² होगा और एम बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि p बराबर क्या होता है? एम बी, वैल्यू रख दो। तो k बराबर p² बटे 2m, तेरे गुणा करो तो 2m
k बराबर p स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो p बराबर आएगा √2m और k, राइट। यही द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का गतिज ऊर्जा के रूप में या गतिज ऊर्जा के पदों में ये व्यक्त समीकरण है। अब p बराबर हम ये भी लिख सकते हैं h/λ, है ना। या फिर और अगर लिखना चाहो तो p की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p बराबर h/λ, h/λ बराबर √2m और k। ये भी समीकरण है, इसे भी आप लिख, राइट, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना बताया गया, क्या बताएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ या तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र ए बी के अनुदिश काट दिया जाए, जैसे फिगर दिया गया उसके अनुसार बता रहा। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं फिर बात। ओके, तो चलिए फिगर बना लेते हैं हम पहले पॉज करके। देखिए जैसे कि फिगर में दिया मैंने, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ए बी के अनुदिश काटना है। अगर ए बी के अनुदिश काटोगे तो आपका फिगर कैसा बनेगा, जरा ये भी देख लीजिएगा। ये फिगर हो जाएगा ऐसा, कैसा, ये इस टाइप का हो जाएगा, है ना। ऐसा काटना है। और जब ऐसा काटेंगे तो ज़रा बताइए क्या होगा इसमें। अगर नेक्स्ट फिगर देखें जनरेट क्या होगा, ऐसा जब काट देंगे तो फिगर एक दूसरा हमारा बन के तैयार होगा। वो किस टाइप का होगा, समतल दर्पण टाइप का। समतल दर्पण कैसा होता है, इस टाइप का, है ना। अगर इस टाइप का देखें तो ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा। नो नो, चलिए इसी में हम करके दिखा देते हैं। ए बी के अनुदिश काटना है और जैसे ही हम ए बी के अनुदिश काट देते हैं, पहले तो दिया गया n बराबर 1.5 और प्रत्येक तल की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक तल की त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर है ना। अब क्या है, ए बी के अनुदिश काटने पर, ए बी के अनुदिश, अनुदिश क्या करने पर, काटने पर, राइट। जैसे ही ए बी को अनुदिश काटते हैं तो हमारी बात बनती है इस टाइप की, ये हुआ, है ना। और ए बी के अनुदिश हमने काटा, ऐसा कुछ बना फिगर ए और बी। ये आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा, मतलब उत्तल लेंस हो जाएगा, राइट। और ये समतल, तो ये लेंस किसकी तरह बात करेगा, समतल उत्तल लेंस। मतलब पूरा नाम होगा जो, इसका नाम होगा समतल और उत्तल, राइट। तो याद रखिएगा समतल भाग की जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब इस भाग की रेडियस इनफाइनाइट और इधर वाले की निगेटिव होती है। तो यहाँ से हम R1 बराबर क्या मान सकते हैं, R1 बराबर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। R2 जो वैल्यू आएगी, चूंकि इधर समतल है, समतल के लिए R1 है, R1 में आपका इनफाइनाइट मानोगे और R2 इधर साइड आएगा क्योंकि घूम के ऐसे ही तो बनेगा। तो R2 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना क्या है, नए लेंस की फोकस दूरी, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क साइन, राइट। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका ये रही बात कैलकुलेट की, तो जरा हम सूत्र लगाएंगे पहले। सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, राइट। तो 1/f बराबर n-1 मतलब 1.5 -1 बड़ा ब्रैकेट 1/r1 इनफाइनाइट -1/r2। R2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 20 है, तो यहाँ पे माइनस जरूर रखिएगा। तो -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/f बराबर ये 1.5 से 1 जाएगा, 0.5 बटेगा, बस से 20, दशमलव बटाओ, बिंदी बढ़ाओ, 5 चौके 20, 40। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी कितनी रहने वाली है, 40 सेंटीमीटर, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। ओके, जल्दी से करिए। ओके, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है, उसे और देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5 को देखें तो बताया एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गिवन है, मतलब गिवन पहले लिखेंगे और गिवन में क्या है,
ई एन बराबर दिया गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग ज्ञात करना है हमें। ओके, दिया गया एन बी कक्षा में ऊर्जा कितनी है, ई एन बराबर दी गई है -13.6 बटे एन स्क्वायर। ओके, बटे एन स्क्वायर थी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर इतना दिया गया, अब हम अगर समीकरण 1 व 2 से कर दें, किससे कर दें, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से देखें तो क्या लिख सकते हैं, -13.6 बटे एन स्क्वायर बराबर -3.4। ये काट दीजिएगा, ये 3.4 चौके 13.4 होता है, एक क्या आ जाएगा, 4 बटे एन स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1। देखिए बराबर कितना है, 1, तो यहाँ से कितना आएगा, एन स्क्वायर बराबर 4, एन बराबर √4 और एन बराबर आ जाएगा आपका 2। ओके, फिर इसके बाद में कह रहा है कि कोणीय संवेग बताइए, क्या बताइए, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है एन एच बटे 2 पाई, राइट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एन की वैल्यू 2, एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 घात -34 बटे 2 गुणे 3.1 और 4, राइट। इसे सिंप्लीफाई जैसे ही करते हैं तो कोणीय संवेग की जो वैल्यू आएगी आपकी, काट लीजिए पहले, 2 से 2 काट दीजिएगा, फिर इसके बाद में कर दीजिएगा, ज़रा देख लेते हैं भाग करके, 6.6 डिवाइडेड बाई 3.14। ये जो सॉल्व करेंगे आप तो कोणीय संवेग की वैल्यू निकल के आएगी, कोणीय संवेग बराबर वैल्यू आएगी 2.1 गुणे 10 घात -34, ओके, जूल। ये याद रखिएगा, जूल लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद खंड जो सा होगा वो नेक्स्ट डे किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।